सत्य की पड़ताल में सत्य ही खो जाता है। धन के आवेश में अच्छा खासा इंसान भी मदहोश हो जाता है। लोगों का पैसा लूट कर अपना घर बसाने, अपना घर बनने की दास्तान आपने कोई आज नई नहीं सुनी होगी, लेकिन जब इनका भांडाफोड़ होता है, ये जेल जाते हैं, वापस जेल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उन 400, 500, 1000 लोगों का क्या, जिन्होंने इनके फर्जी दावों पर भरोसा करके अपना लाखों रुपया इन्हें इस आशा में दे दिया कि ये इन्हें एक आशा रूपी घर प्रदान करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ बीएसयूपी महाघोटाले की, जो कि आदर्श घोटाले के बाद इस महाराष्ट्र का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें कई ही ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने हाथ सेके हैं, अपनी रोटी सेकी है, जिनका ना इसमें केवल हाथ या पैर है बल्कि पूरा का पूरा शरीर है। ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम प्रत्यक्ष रूप से सामने आए हैं, लेकिन अभी भी वो हिरासत के पीछे नहीं गए हैं। आपको बता दें कि आज हम जिस व्यक्ति से आपको बात करवाने वाले हैं, बाबूराव शिंदे, ये वही आदमी है जिसके सामने कई लोगों ने अपनी आशाओं के चलते लाखों रुपया नगर सेवकों को, अधिकारियों को यह कहकर सौंप दिया था, और इस आशा से सौंप दिया था कि उन्हें उनके सपनों का घर मिलेगा। सपना तो गया फूट, घर भी गया ख़त्म, पैसा भी गया गायब। अब क्या होगा उन लोगों का, आइए हम जानते हैं बाबूराव शिंदे से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आदर्श घोटाले के बाद आज महाराष्ट्र में एक दूसरा सबसे बड़ा घोटाला जो है वो है बीएसयूपी घोटाला। ये घोटाला कुछ 10 करोड़, 20 करोड़ या 30 करोड़ या 40 करोड़ का नहीं है। अगर हम बाबूराव शिंदे के लेटर के माध्यम से जाने तो ये घोटाला 300 करोड़ से भी ज्यादा का है। आपको बता दें कि बीएसयूपी की लॉलीपॉप देख करके यहाँ पे 900 से 1500 लोगों को बोगस फर्जी कराई गई है। बोगस जो है राशन कार्ड, बोगस जो है नगर पालिका की पावती, बोगस जो है लाइट बिल के साथ उनको बोगस फ्लैट देने की बात हुई थी। तो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी लेने के लिए आज शिंदे साहब के पास पहुंचे हैं। वो हमें उसकी पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से बीएसयूपी घोटाले ने बड़े बड़े अधिकारियों, कितने सारे अधिकारियों, कितने सारे नगर सेवकों की झोली भरी है। तो शिंदे साहब, ये जो बीएसयूपी घोटाला है, इसके संदर्भ में आप क्या बोलेंगे? ये पूरा मामला क्या है? आप 2007 से यहाँ पर रहते हैं, 2007 से आप यहाँ को देख रहे हैं, तो क्या है ये पूरा मामला, जरा बताएंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर 98 से रहता हूँ। 2002-2007 में मैं यहाँ से चुनाव लड़ चुका हूँ और तब से मैं इस डोंगरी के बारे में जानता हूँ। और मेरा प्रमुख कार्य क्षेत्र होम ग्राउंड होने की वजह से जनता नगर डोंगरी ही रहा है। तो यहाँ पर कितने झोपड़े थे वो मैं जानता हूँ। बाद में जो झोपड़े बढ़े उसके बारे में जानता हूँ। मैंने पिछले 2 साल पहले, करीबन 22 महीना पहले, मैंने उस समय के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवर साहब को मैंने इस बारे में पत्र दिया था और उसमें मैंने साफ साफ लिखा था कि यहाँ पर 900 बोगस लाभार्थी है, उसके बारे में तहकीकात की जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद में आज अभी 2 महीना पहले कुछ कंप्लेंट्स हुई काशीमीरा पुलिस स्टेशन में, जिसमें 6 लोगों को पकड़ा गया, एक फरारी दिखाया गया और उनको भी जमानत मिल गई, जबकि ये सेशन कमिट केस था, जमानत नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस पुलिस की तहकीकात के ऊपर भी आपत्ति दर्ज कराई है। लोग असंतुष्ट है। अब रही इसमें घोटाले की बातें, जैसा आपने पूछा, मैंने लेटर में साफ तौर से लिखा है कि ये 300 से 350 करोड़ का घोटाला है। वो इस तरह से है, जो यहाँ के मूल लाभार्थी है उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है और नगर सेवक, प्रशासकीय अधिकारी ये इसके लिए जिम्मेदार है। और ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अगर मेरा दावा झूठा निकला तो मुझे चौराहे पे फांसी चढ़ाया जाए, उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जांच, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। इसीलिए मैंने सम्माननीय नामदार अजित दादा पवार, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, दिलीप ढोले साहब आयुक्त तथा प्रशासक मीरा भाईंदर महानगर पालिका, मधुकर पांडे साहब पुलिस आयुक्त, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय, इनको भी हमने पत्र दिया है और इसकी जांच करने की मांग की है। और इसके लिए एसआईटी बनाया जाए, इसके लिए या तो रिटायर्ड जस्टिस के माध्यम से इंक्वायरी की जाए या सीआईडी, सीबीआई इंक्वायरी की जाए। इस घोटाले की जांच ये बड़ी व्याप्ति है। आदर्श घोटाले के बाद में ये महाराष्ट्र में सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें सीधा सीधा नगर सेवक, महानगर पालिका के अधिकारी नीचे से लेके ऊपर तक, जो बीएसयूपी की योजना से शुरुआत से जुड़े हुए, इनका सीधा सीधा इसमें सहयोग है। अच्छा शिंदे साहब, अगर हम 2007 या 2008 या 2010 या 12 की बात करें तो एक सबसे प्रमुख बात जो आती है वो ये है कि उस टाइम पे जो यहाँ पे नगर सेवक थे काशीमीरा में, डोंगरी या जनता नगर में, उनमें से कई नगर सेवक ऐसे थे जिन्होंने बीएसयूपी का विरोध किया था और कई ऐसे थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था। तो उस समय ये क्या हाल था और आज इसका क्या हाल है?
देखिए, इस बात की चर्चा 2007 के दरमियान बीएसपी लागू करने की बात हो रही थी। 2009 से लागू किया, तो 2007 में मैंने खुद, मेरी संस्था है मीरा भाईंदर विकास मंडल, उसके माध्यम से मैंने लिखित रूप में ऑब्जेक्शन दर्ज कराया था महानगर पालिका में कि ये योजना यहाँ पर लागू न की जाए, क्योंकि इस योजना में बहुत सी खामियां थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2007 में मैं खुद चुनाव लड़ा था और उस समय यहाँ पर 76 नंबर प्रभाग था। मीरा देवी यादव जी पहली बार यहाँ पर चुनकर आई थी 2007 में। अब उन्होंने इसको लागू कराया। 75 में उस समय श्रीमती ज्योत्सना हसनले जी नगर सेविका थी, उन्होंने भी इस योजना का पुरजोर विरोध किया था। लेकिन जनता नगर डोंगरी जो कि 76 प्रभाग में आता था, उसलिए मीरा देवी यादव ने लोक प्रतिनिधि के हैसियत से इस योजना को मंजूरी दे दी और इस जनता नगर डोंगरी पे ये योजना लागू की गई। अच्छा, ये लाभार्थियों के लिए रखा गया था कि लोगों का जो लिविंग कंडीशन है वो अच्छा हो, लेकिन यहाँ पे बोगस एंट्री कब होने लगी? बोगस लोग यहाँ पे कब आने लगे? बोगस लाभार्थी कब आने लगे? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये योजना JNNUR जवाहरलाल नेहरू नागरिक पुनरुत्थान योजना के अंतर्गत BSUP योजना यानी बेसिक सर्विसेज फॉर पुअर पीपल, तो इसके लिए लागू किया था ताकि लोगों का जीवन का स्तर है वो ऊंचा हो, लोगों को अच्छी रहने की साफ सुथरी जगह मिले, ये उद्देश्य था उसका। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस योजना को बाद में नगर सेवक अधिकारी इन्होंने अपने फायदे के लिए इसको चलाया। बीएसयूपी योजना बाद में रद्द हो गई क्योंकि समय सीमा के अंदर जो पैसा आया था उसको यूटिलाइज नहीं किया गया, क्योंकि इनका स्वार्थ जाग गया था। कुछ लोग जो ज्यादा दिमाग रखते हैं उनके समझ में आ गया कि ये तो कुबेर का खजाना है बीएसयूपी योजना, उसका कैसे लाभ उठाया जाए। उसके बाद में यहाँ पर बोगस लाभार्थियों की भरमार होने लगी और ये अभी 2 महीना पहले जो कंप्लेंट हुई, 450 से ज्यादा रेशन कार्ड बोगस पकड़े गए। रेशन बोगस कार्ड, टैक्स पावती बोगस कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल बोगस कार्ड। मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने लोग कहां से आ गए और ये आने की वजह से इसका बजट बढ़ता गया। तो अभी जो योजना शुरू है वो प्राइवेट बिल्डर्स को मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने हायर किया हुआ है और उनको TDR के माध्यम से उनका मुआवजा देकर इस BSUP योजना को पूरा किया जा रहा है। हालांकि आज इस योजना को BSUP योजना कहना पूरी तरह गलत है। अच्छा, इसमें दीपक खामिद का क्या रोल है? इंजीनियर, सिटी इंजीनियर दीपक खामिद शहर अभियंता जिनको आर्किटेक्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, उनके अगुवाई में ही, उनके नेतृत्व में ही ये BSUP योजना शुरुआत से लागू है। इसमें फिर बाद में थनके साहब, सिंगारे साहब ये बाहर से हायर किए गए थे JNNUR के योजना के तहत, जो कैंसिल हो गई थी। उनको वापस भेजना चाहिए था लेकिन उनको वापस नहीं भेजा गया और वो आज भी इसी योजना पे काम कर रहे हैं। अब दीपक खामिद साहब के जो बात है, पूरी योजना शुरुआत से लेके आज इस वक्त तक उनके ही अगुवाई में पूरी की जा रही है। तो ये जो फर्जी लाभार्थी थे ये भी उनके ही अगुवाई में और उनके ही निरीक्षण में एंट्री मारे? बिल्कुल है, मेरा मानना है उनको इसकी बात की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं थी, वो सिग्नेचर बोगस था। हाँ, मैं वही उसी विषय पर आ रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। 2007 में यहाँ पर जो वोटर लिस्ट थी उसमें कितने लाभार्थी थे, और उसके अलावा अगर जो लाभार्थी, जो मैं खुद बोलता हूँ कि इसमें बोगस लाभार्थी 900 बोगस लाभार्थी है, और पुलिस की तहकीकात में, शुरुआत की प्राथमिक तहकीकात में 450 से ज्यादा रेशन कार्ड मिले हैं या जो आरोपी थे उन्होंने कबूला है। तो मेरी बात में सच्चाई है, मेरी बात में यही सच्चाई है कि बोगस लाभार्थी है। 900 हो सकते हैं, 850 हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उस समय 2008 में जब 2600, 2650, पौने 2700 झोपड़े थे, वो झोपड़े बढ़कर 3800 हो कैसे गए 4-5 साल में? मीरा देवी यादव जी के कार्यकाल में इतने झोपड़े बढ़े कैसे? इसकी वजह से ही मैं कहता हूँ ये योजना जनता के लिए लागू जरूर की गई थी, लेकिन आज 2011 और 12 के बाद में इसको जनता के लिए नहीं लागू किया गया। ये BSUP योजना सिर्फ नगर सेवक, उनके दलाल, महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी,
इनके लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। सबसे बड़े लाभार्थी यही लोग हैं, नगर सेवक और ये अधिकारी। शिंदे साहब, अभी भी आप स्पष्ट रूप से हमको जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे आपसे स्पष्ट जवाब चाहिए कि आपका जहाँ पे घर है, आपका जहाँ पे घर है, उसी के नीचे मीरा देवी यादव जी का ऑफिस था, उसी के सामने मीरा देवी यादव का ऑफिस था, और आपके ही नगर में ये बीएसयूपी का घोटाला हुआ है। स्पष्ट रूप से बताइए कि कौन सा नगर सेवक इसमें इन्वॉल्व है, क्या सिटी इंजीनियर ने इसमें खामियां की है, और आज सिटी इंजीनियर जो अपनी बातों से फिर रहे हैं कि वो बोगस साइन है, वो क्या मामला है? देखिए, ये बात सही है, जहाँ मैं रहता हूँ उसके नीचे ही मीरा देवी जी का ऑफिस था। हमने, हाँ, मैं खुले तौर पे नाम ले रहा हूँ ना, इसमें मीरा देवी जी का बिल्कुल हाथ है, हाथ पैर क्या पूरा शरीर है इसमें, इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं खुले तौर पे नाम ले रहा हूँ। मैं अगर मैं तो खुले तौर पे, मैं पहले भी आपको अभी मैंने बताया है, अगर इसमें अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो चौराहे पे फांसी चढ़ा दीजिए, पूरी तरह तहकीकात तो कीजिए। आप कहाँ से लोग आए, मैंने वो देखा है वो सब। बताइए, थोड़ा एग्जांपल बताइए। उनको लोगों को रूम बेचते हुए हमने सुना है। मेरे नीचे ही ऑफिस था, सैकड़ों रिक्शा वाले जो बंबई में रहते हैं, जिनका यहाँ जनता नगर डोगरी से कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ कभी रहते, अगर रहते हैं तो 2007 में वोटर लिस्ट में उनका नाम है क्या? 2002 के वोटर लिस्ट में नाम है क्या? 2012 के वोटर लिस्ट में नाम है क्या? एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, अभी इसमें क्या है, फिर मुझे किसी समुदाय को मुझे नाम लेके बोलना पड़ता है। आज लोगों के यहाँ पर भी वोटर लिस्ट में नाम है, अपने गांव में भी वोटर लिस्ट में नाम है, तो ये कहाँ का न्याय है भाई? अच्छा, मीरा देवी यादव, आपने बोला आपने सुनते हुए देखा है, आपने पाते हुए देखा, ये क्या सीन है, जरा बताएंगे? सीन है क्या, जो बोगस डॉक्यूमेंट आपके सामने खुले तौर पर आया है, उसके आधार पर बोगस लाभार्थियों को बेचा गया है, रूम बेचा गया है, बोगस पेपर के आधार पर बेचा गया है, और ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद हम अलविदा लेंगे, कि बीएसयूपी लाभार्थी के नाम पर जिन लोगों को ठगा गया, ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको फ्लैट तो मिला नहीं, एक सपना लेके बेचारे मर गए, लालसा में भी मर गए। एक अगर थोड़े से शब्दों में भटक करके बोलूं तो हवस ने ही आदमी आदमी को मार डाला। इसके संदर्भ में आखिरी चीज आप क्या बोलोगे? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं, जो यहाँ के मूल रहवासी है, जो 30-40 साल से रहते हैं, उनको प्राथमिकता से यहाँ पर रूम मिले। दूसरी बात यह है कि जो बोगस लाभार्थी है उनको यहाँ से खदेड़ा जाए, उनके ऊपर केस दाखिल किया जाए, जिन्होंने इसके ऊपर पैसा कमाया है, भ्रष्टाचार किया है, और बहुत, जैसे आपने हवस शब्द का इस्तेमाल किया, ये पैसों के लालची लोग हैं। इन्होंने अपने जैसा लोहा लोहे को काटता है, इन्होंने अपने ही लोगों को काटा है। अब ये जो 700-800 लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? जिनका लाखों रुपया इसमें लगाया हुआ है, वो कहाँ जाएंगे? उनको न्याय कैसे मिलेगा? इसके लिए इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और इसके ऊपर कार्रवाई हो। ये जितने भी बोगस डॉक्यूमेंट मिले, और वो जो बोगस लोग हैं, उन्होंने पैसा तो दिया होगा, अब उनका पैसा तो गया डूब, अब उनका क्या हालत होगा? पैसे का क्या, उनका तो पैसा बर्बाद हो गया। उनके प्रति तो मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई, जहाँ लालच होता है वहाँ धोखा होता है। लालच और धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू है। अभी आपकी करने आपके सामने आई है, मैं तो आपके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और दीपक खाम्बी जी ऐसा बोल रहे हैं कि उनका जो सिग्नेचर है वो सारा बोगस है, और वो भी सारा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे, वो क्या है? ये भी आपका सवाल तो आपने दोबारा पूछा है, मैं अभी इसका जवाब देता हूँ। दीपक खाम्बी साहब इस शहर के अभियंता है, मुख्य अभियंता है। आज पुलिस कंप्लेंट होने के बाद 2010-11 से एग्रीमेंट देना शुरू हुआ है। आज 11-12 साल के बाद में आज उनको ये बात ध्यान में आई कि मेरे सिग्नेचर बोगस है, जबकि ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर उनके फोटो लगा है, उनका सिग्नेचर है। तो इतना तो झूठ नहीं हो सकता। दीपक खाम्बी साहब, कुछ तो अपनी जिम्मेदारी को आप समझिए। अगर बोगस है तो लाइए, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास केस भेजिए। तो इंक्वायरी कमीशन बिठाया है महानगर पालिका ने, देखते हैं उनमें वो किस तरह से तहकीकात करती है। दूसरी तरफ ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक जो ऑफेंस है, विंग है, उसके माध्यम से तहकीकात हो रही है, देखते हैं क्या निकलता है। और भी बहुत चीजें हैं। देखिए, 2012 के वोटर लिस्ट को इसमें आधार बनाया जाए। एक चीज मैं बताता हूँ, मैं मांग करता हूँ, 2011 का सेंसस, उसको आधार बनाया जाए। 2011 के सेंसस में कितने झोपड़े थे, उसको आधार बनाया जाए, तो ये पता चल जाएगा कि उसके बाद में जो बोगस लोग आए हैं वो सही है या गलत है।
ये आज की जो है हमने आपको खबर दी थी। कैमरामैन थोड़ा इधर आइए तो हम आपको हमारे पीछे की एक इमारत दिखा रहे हैं। ये BSUP लाभार्थियों के लिए बिल्डिंग मुहैया कराई गई है। ये बिल्डिंग ऐसी है कि इसकी स्टोरी हम अगले जो है वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये बिल्डिंग 25 साल के बाद टूट जाएगी और 25 साल के बाद फिर यहाँ के जो लाभार्थी इसमें रहते हैं 50 साल उनको इंतजार करना पड़ेगा अगली बिल्डिंग बनने के लिए। लेकिन आज का ये रहा ये स्टोरी हमारी कि देखिए किस तरीके के अधिकारियों की लापरवाही, उनकी गैर जिम्मेदारी और उनकी लालसा, उनका पैसे के प्रति एक लालचीय ललायत वाला नजर, इसने आज कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। और वो नगर सेवक नगर सेविका जिनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जिसके बारे में आज शिंदे साहब ने जिक्र किया। आप देखते हैं कि आगे क्या होता है, आगे क्या ये लोग जेल जा पाते हैं जिनके नाम पे तो आनंद सोरेन भी निकल गया लेकिन जेल गए नहीं।